अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो नहायत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बयान जो है शायद आपने पहले ना सुना हो। तो चलते हैं, आपको सुनाते हैं। हज़रत अली और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग को जंग सफ़ैन कहा जाता है। और आइए चलो देखते हैं कि आखिर वह जंग क्यों हुई और कैसे हुई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपना इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी लेके आऊँ। तो चलो और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सन 656 ईस्वी में तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को चौथा खलीफा मुंतखब कर लिया, और यूं हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चौथे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ये खिलाफत फूलों की सेज साबित न हो सकी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबीले की जानिब से हज़रत मुआविया इब्न अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिलाफत को कबूल नहीं किया था। उनका मुतालबा था कि पहले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलीन को सज़ा दी जाए, जिसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दो बड़ी जंगें जमल और सफ़ीन लड़ना पड़ी। 644 ईस्वी में दूसरे खलीफा राशिद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वक्त इस्लामी खिलाफत की सरहदें ट्यूनस से लेकर मौजूदा पाकिस्तान यानी बर सग़ीर पाक व हिंद तक फैली हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत बेहद नर्म थे। इसके अलावा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नरों के मामले में कुछ कोताहियाँ भी हुई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नरों ने इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ मिस्र में बगावत उठ खड़ी हुई, जिसके इख्तिताम पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़लूमाना शहादत के बाद मदीना के लोगों ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को नया खलीफा चुन लिया, और यूं 18 जून सन 656 ईस्वी में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम खलीफा राशिद मुंतखब हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने तकरीबन 5 साल खिलाफत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए, लेकिन उन 5 सालों में शायद ही कोई ऐसी रात हो जिसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम सुकून से सोए हों। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने खलीफा बनने के बाद दारुल खिलाफा को मदीना से कूफा मुंतकिल किया। खलीफा बनने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ पहली बगावत उठ खड़ी हुई, जिसमें हज़रत तल्हा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर फहरिस्त थी। इन तीनों शख्सियात का एक ही मुतालबा था कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का क़सास लिया जाए और कातिलीन उस्मान को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए। उस मुतालबे में हज़ारों मुसलमान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के झंडे तले हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के क़सास के लिए जमा हो गए। मक्का में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आमी तादाद में ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्टूबर 656 ईस्वी में अपने आमियों के साथ बसरा चली गईं। बसरा में हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आमियों की तादाद ज़्यादा थी। अहले बसरा की आंखें तब खुली जब दिसंबर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने आमियों के साथ बसरा शहर के बाहर पड़ाव डाला।
बसरा शहर के बाहर हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कसासे उस्मान पर पुरजोर तकरीरें की, जिसके बाद अहले बसरा दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोग हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के आमी थे और कुछ लोग हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम के आमी थे। कुछ ही दिनों के बाद बसरा के बाजारों में हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हामियों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई और लड़ाइयां शुरू होने लगी। ऑलिम ट्रेड पर ट्रेड्स ओपन और विड्रॉ कैसे करें? डिपॉजिट करने के लिए मैं डिपॉजिट सेक्शन पर गया और आसानी के साथ अपने अकाउंट को टॉप अप किया। मैंने चार्ट की तब्दीलियों को एनालाइज किया और ट्रेड ओपन की। फिर मैं अपने फंड्स आसानी से हासिल करने के लिए विड्रॉ सेक्शन पर गया। इसे अभी ट्राई करें। जिसमें दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को जूते मारने शुरू कर दिए। उस वक्त बसरा के गवर्नर उस्मान बिन हनीफ थे, जो कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मुखलिस थे। उन्होंने खून बहाना पसंद न किया, बल्कि उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इंतजार में बागियों को शहर से बाहर खैमाजान होने की इजाजत दे दी और वो खुद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इंतजार करने लगे। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उस दौरान मदीना से बसरा के लिए रवाना हो चुके थे। उस दौरान बसरा के गवर्नर उस्मान बिन अनीफ के पास हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कासिद पहुंचा और उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम पहुंचाया, जिसमें आपने बागियों के बारे में फरमाया कि या तो वो मेरी बैत करें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इससे पहले ही हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज शहर से बाहर दिफाई पोजीशन में मौजूद थी। बसरा के गवर्नर ने सुलह की एक और कोशिश की। उन्होंने मशहूर शायर हजरत अबू अल असवद को सुलह के लिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास रवाना किया, लेकिन बदकिस्मती से ये सुलह न हो सकी, जिसके बाद बसरा की फौज जंग के लिए शहर से बाहर निकली। बसरा की फौज के घुड़सवार हकीम बिन जबला ने मकामी फौज के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज पर हमला कर दिया। दोनों जानिब से खून रेज जंग जारी रही। दोनों जानिब से बेशुमार मुसलमान शहीद हुए, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज मैदान जंग में डटी रही। उस इब्तिदाई झड़प के बाद दोनों जानिब से जंगबंदी हो गई। ये जंगबंदी चंद दिनों के लिए थी। अगर जंगबंदी ऐसे ही जारी रहती तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पहुंचने पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के लश्कर पर काबू पाना आसान था। इसलिए हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे पर सिपाहियों का एक मामूली दस्ता बसरा शहर में खामोशी के साथ दाखिल हुआ। बसरा के गवर्नर उस्मान बिन अनीफ जब मगरिब की नमाज की अदायगी के लिए घर से बाहर निकले तो उस दस्ते ने अचानक हमला करके गवर्नर बसरा को अगवा करके पड़ाव में ले गए। अगली सुबह हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला ने एक दस्ते को साथ लिया और शहर के एक हिस्से पर हमला कर दिया जहां खुराक का जखीरा मौजूद था। उस हमले में चंद मुसलमान गुलाम भी शहीद हो गए, जिन्हें सिंध की मुहिम से गुलाम बनाकर लाया गया था। उसके बाद हकीम बिन जबला अपनी फौज के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पड़ाव में जा पहुंचे और उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से गवर्नर बसरा उस्मान की रिहाई का मुतालबा किया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने गवर्नर बसरा की रिहाई से साफ साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद हजरत हकीम बिन जबला ने 700 की मुख्तसर फौज के साथ हमला कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में हकीम बिन जबला तीनों तरफ से बागी सिपाहियों के घेरे में आ गए। हकीम बिन जबला आखिरी सांस तक बड़ी बहादुरी के साथ जंग लड़ते रहे। उस हमले में हकीम, उनका बेटा और उनके बेशुमार सिपाही शहीद हो गए। उसके बाद बसरा पर हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज का कब्जा हो गया। उधर दूसरी जानिब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी फौज के साथ बसरा की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मकामी कबाइल को कसासे उस्मान के लिए लश्कर में शामिल होने की दावत दी,
جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے صلح کے لیے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ آپ نے لشکر کو خبردار کیا کہ کل کوچ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان میں کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کہ کسی بھی فتنے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور صبائی موجود تھے جو مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں جبکہ دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر میں موجود چند صبائیوں نے چپکے سے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین اس حقیقت سے ناآشنا تھے۔ وہ پکار کر لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین فرماتے رہے، لیکن 36 ہجری جمعہ کے دن بصرہ کے قریب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین ایک خونریز مارکہ ہوا جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، جب جنگ اپنے انتہا کو پہنچی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے چند بہترین دستوں کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کے بائیں جانب حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا بایاں دستہ، جس کی کمان حضرت مالک بن اشتر کر رہے تھے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج کے بائیں پہلو پر اس سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مقابل دستے پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مروان ابن الحکم اپنے دستوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروائی تو وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران مروان، جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتحادی تھا، اس نے حضرت طلحہ پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب امیر المومنین کے لشکر نے تمام باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ ناظرین، جنگ جمل میں دونوں جانب سے سینکڑوں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق امیر المومنین کے لشکریوں کی شہادت 400 تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر کے شہیدوں کی تعداد 2500 تھی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جنگ جمل لڑنا پڑی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا، اور آنے والے چند مہینوں کے بعد انہیں اپنی زندگی کی ایک بڑی جنگ صفین امیر شام حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف لڑنی پڑی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو جی دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا
اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ حافظ.